नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि राजस्थान में पहली बार होगी पेपरलेस जनगणना। नागौर जिले में जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गृह मंत्रालय के निर्देश पर पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास गणना की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर अधिकारियों की बैठकें हो रही हैं और जनगणना करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों की सूची तैयार की जाएगी। इस दौरान परिवारों के सदस्यों की संख्या व मकानों के भौतिक सत्यापन और उनसे जुड़ी मूलभूत जानकारी दर्ज होगी। 12 में ग्रामीण रूटों पर रोडवेज बसें चलेंगी। 12 के ग्रामीण रूटों पर जल्द ही रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। 12 डिपो ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। पहले चरण में जिला मुख्यालय से 2 रूटों पर बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे जिले के करीब 25 गांवों को रोडवेज बस सुविधा का लाभ मिलेगा। रोडवेज ने कुछ समय पहले 8 रूट चिन्हित कर स्वीकृति के लिए भेजे थे, जिनमें से अब 2 रूट पर बस संचालन की अनुमति मिली है। इन रूटों में 12 से पाटुंदा और 12 से नाहरगढ़ के बीच बसें चलेंगी। पंचायत चुनाव से पहले बड़ा सियासी उलटफेर। राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पाला बदलने का दौर शुरू हो चुका है। शनिवार को उदयपुर के सायरा क्षेत्र में उस समय कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जब क्षेत्र के प्रभावशाली नेता और निवर्तमान प्रधान सवाराम गमेती ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती और देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली की मौजूदगी में हुए इस सदस्यता समारोह ने मेवाड़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। साध्वी प्रेमबाईसा की हार्ट अटैक से हुई थी मौत। कथावाचक साध्वी प्रेमबाईसा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने यह खुलासा शनिवार शाम किया है। कमिश्नर ने बताया, मेडिकल बोर्ड की विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार साध्वी की मौत का मुख्य कारण फेफड़ों की गंभीर बीमारी के चलते आया हार्ट अटैक, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट था। जाँच में यह भी सामने आया है कि इलाज के दौरान कंपाउंडर देवी सिंह की ओर से नियमों की अनदेखी की गई। इस स्थिति में लापरवाही सामने आई। राजस्थान में RTE की नई गाइडलाइन। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में पहली बार नर्सरी से लेकर पहली क्लास तक यानी 4 क्लासों में राइट टू एजुकेशन RTE के तहत एडमिशन हो पाएगा। इसके लिए 20 फरवरी से आवेदन शुरू हो जाएंगे, जबकि 6 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि इस बार नर्सरी से पहली क्लास तक यानी कुल 4 क्लास में RTE से फ्री एडमिशन दिया जाएगा। कांग्रेस विधायक से बहस करने वाले तहसीलदार के खिलाफ नोटिस। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा के साथ तहसीलदार गजानन मीणा की बदसलूकी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बैरवा ने कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा स्पीकर को तहसीलदार दौसा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया। स्पीकर ने उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नोटिस मंजूर कर लिया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के काफिले की गाड़ियां भिड़ी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के काफिले में शामिल गाड़ियां आपस में भिड़ गईं। डिप्टी सीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी को भी चोट नहीं आई है। मामला झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी घाट क्षेत्र में शनिवार सुबह 10:45 का है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा गुड़ागौड़ जी के एक प्राइवेट स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे। इसी दौरान ये हादसा हो गया। यहाँ से स्कूल की दूरी करीब 16 किलोमीटर रह गई थी। सीकर में शुरू हुई जनगणना की ट्रेनिंग। सीकर में जनगणना 2027 के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। 2 दिन चले ट्रेनिंग कैंप में चार्ज अधिकारियों को जनगणना के पहले चरण हाउस लिस्टिंग के बारे में जानकारी दी गई। ट्रेनिंग के दौरान मास्टर ट्रेनर महेश कुमार व सुभाष यादव ने चार्ज अधिकारियों से बीच बीच में प्रश्नोत्तरी की और क्रॉस प्रश्न किए। खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बड़ी खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA के तहत चयनित परिवारों के राशन कार्ड में जो सदस्य अब तक जुड़ने से शेष रह गए थे, उनके नाम अब जोड़े जा सकेंगे। इसके लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू कर दी गई है। सरकार की ओर से यह प्रक्रिया पूर्ण शुरू किए जाने से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, जिनके यहाँ बच्चों का जन्म हुआ है या विवाह के बाद परिवार में नए सदस्य जुड़े हैं। इसके बाद 90 दिनों के भीतर सभी नए जुड़े सदस्यों की KYC कराना अनिवार्य होगा, ताकि उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिल सके। यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए पात्र लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से ई मित्र केंद्रों पर जाने की आवश्यकता
चिंता नहीं होगी। प्रदूषण को खरीद बेच सकेंगी फैक्ट्रियां। वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए अब प्रदेश में भी गुजरात की तर्ज पर उत्सर्जन व्यापार योजना ETS शुरू होगी। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्रों में इंडस्ट्री से छोड़े जाने वाले सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन पर नजर रखी जाएगी। अब फैक्ट्रियां प्रदूषण को खरीद बेच सकेंगी, यानी कम धुआं छोड़ने वाली इकाइयों को लाभ मिलेगा। मंडल योजना लागू करने से पहले इसका अध्ययन करवा रहा है। इसके लिए अब्दुल लतीफ जमील पॉवर्टी एक्शन लैब JPL, दक्षिण एशिया और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ट्रस्ट के ऊर्जा नीति संस्थान EPIC इंडिया के साथ 5 साल का MOU किया गया है। होली से पहले अब जयपुर में यहाँ पैडल, स्पीड और शिकारा बोटिंग से बढ़ेगा रोमांच। होली से पहले ही पर्यटकों के लिए खुशखबरी आ गई है। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में अब सैर सपाटे के साथ रोमांच का नया तड़का लगने जा रहा है। ऐतिहासिक मावठा में इसी माह से बोटिंग सुविधा शुरू होने जा रही है, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटक झील की लहरों पर नौकायन का आनंद ले सकेंगे। नेशनल हाईवे 325 बाईपास से जल्द मिलेगी खुशखबरी जालोर में। नेशनल हाईवे 325 बाईपास पर जल्द ही यातायात शुरू हो पाएगा। अब तक आर्च ब्रिज के अधूरे कार्य और मार्ग के बीच व किनारे पर खड़े हाई टेंशन लाइन के खंभों से दिक्कत आ रही थी। लंबी कवायद के बाद अनुमति जारी होने पर अब यह कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों को दिया टास्क। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों को संगठन को पंचायत व बूथ स्तर पर मजबूत करने का टास्क दिया है। दिल्ली में राजस्थान सहित 8 प्रदेशों के जिलाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यह भी साफ किया गया कि जल्द से जल्द कार्यकारिणी का गठन करें और 1 महीने में बैठक कर टटोलें कि कौन आ रहा है और कौन नहीं। जो लगातार 3 बैठकों में नहीं आए उसे बाहर का रास्ता दिखाओ। जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार 10 फरवरी को इन राज्यों के जिलाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में पूरा फोकस संगठन की मजबूती पर रहा। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। प्रदेश में मौसम एक बार फिर बदलने के संकेत हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे हल्की बारिश की संभावना है। 17 और 18 फरवरी को कहीं कहीं वर्षा हो सकती है। अलवर में हल्के बादल छाए रहने से सुबह शाम सर्दी महसूस हुई। दिन में धूप तेज रही, लेकिन हल्की सर्द हवा का असर बना रहा। इस दौरान हवा की रफ्तार करीब 5 किलोमीटर प्रति घंटे रही। अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 39 गांवों के किसानों ने किया चक्का जाम। ईसरदा पेयजल परियोजना के ORL मीटर 262.80 मीटर के डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के किसानों ने 21 सूत्री मांगों को लेकर शहर में रैली निकाल प्रदर्शन किया। डूब क्षेत्र के 39 गांवों के किसान पहले मेहगांव में एकत्र हुए। यहां से रैली के रूप में नारे लगाते हुए जयपुर कोटा हाईवे पर चक्का जाम करने के लिए रवाना हुए। उन्हें पुलिस और प्रशासन ने हाईवे किनारे पर पक्का बंधा क्षेत्र में रोक लिया गया, जहां किसान धरने पर बैठ गए। 700 पदों पर सीधी भर्ती। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों समेत विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से 17 फरवरी को एक दिवसीय कैंपस प्लेसमेंट शिविर आयोजित किया जाएगा। यह शिविर युवाओं को सीधे निजी कंपनियों से जोड़कर मौके पर ही चयन का अवसर प्रदान करेगा। राजस्थान के इस शहर में 40 से 60 फीट तक चौड़ी होगी सीकर। शहर वासियों को जाम से राहत दिलाने के लिए शहरी सरकार ने खाका तैयार कर लिया है। शहर के 4 मार्ग की जोनल प्लान के हिसाब से चौड़ाई बढ़ाने के लिए नगर परिषद ने अधिसूचना जारी कर दी है। आमजन से 7 दिन में आपत्ति मांगी है। इसके बाद नगर परिषद की ओर से शहर की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम शुरू होगा। इससे पहले सीकर नगर परिषद की राधा किशनपुरा व मोचीवाड़ा क्षेत्र की सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने की कवायद शुरू की थी। इससे शहर वासियों की राहें सुगम होने पर नगर परिषद ने दूसरे क्षेत्रों की कवायद की है। मामा की जगह 12वीं बोर्ड परीक्षा देने पहुंचा भांजा। झुंझुनू में 12वीं बोर्ड परीक्षा के पहले ही दिन मुन्ना भाई स्टाइल में परीक्षा देने का मामला सामने आया है। अंग्रेजी के पेपर में डमी स्टूडेंट पकड़े जाने पर पुलिस ने मामा भांजे दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार अटेंडेंस शीट में परीक्षार्थी के साइन और फोटो मिसमैच होने पर मामला पकड़ में आ गया। यहाँ पर भांजा अपने मामा की जगह परीक्षा दे रहा था।
मेवात के साइबर गिरोह पर शिकंजा, 82,000 से ज्यादा सिम बंद राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले का मेवात इलाका लंबे समय से ऑनलाइन ठगी के मामलों को लेकर बदनाम रहा है। देश के अलग अलग राज्यों की पुलिस यहां आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार पहुंचती है। ठगी के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए अब अलवर पुलिस ने मोबाइल सिम कार्ड और फोन के IMEI नंबर ब्लॉक करने की विशेष मुहिम शुरू की है। इस अभियान में अलवर पुलिस पूरे देश में सबसे आगे रही है। अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक पुलिस ने 5,034 IMEI नंबर ब्लॉक करवाए हैं। इसी अवधि में 82,769 सिम कार्ड भी बंद करवाए गए। अगर साल 2023 से अब तक का आंकड़ा देखें तो कुल 1,90,051 सिम और IMEI नंबर ब्लॉक किए जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि इन नंबरों का इस्तेमाल लोगों को कॉल कर ठगी करने में किया जाता था। अब हर 3 महीने में होगी कांग्रेस नेताओं की परीक्षा। राजस्थान में चुनावी हार के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने संगठन को जमीन पर उतारने और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक नया सिस्टम लागू किया है जिसे कांग्रेस कनेक्ट सेंटर नाम दिया गया है। यह सेंटर अब जिले से लेकर मंडल तक के नेताओं के कामकाज की बारीकी से निगरानी करेगा। कांग्रेस की इस नई पहल का मुख्य उद्देश्य जवाबदेही तय करना है। नए आदेश के अनुसार जिला, ब्लॉक और मंडल अध्यक्षों को अब हर 3 महीने में अपने किए गए कामों का ब्यौरा देना होगा। यानी अब नेताओं को अपने पद पर बने रहने के लिए त्रैमासिक प्रदर्शन समीक्षा से गुजरना होगा। भाजपा नेता को रोहित गोदारा गैंग की धमकी। नागौर में भाजपा नेता को रोहित गोदारा गैंग ने रंगदारी के लिए धमकी दी है। बीजेपी के नागौर देहात जिला उपाध्यक्ष विजय सिंह पल्लाडा को विदेशी नंबर से आए वॉइस नोट भेजा गया है जिसमें आरोपी ने धमकी देते हुए कहा भाईचारे की बात करना चाहते हैं लेकिन कुछ दूसरा सोच रखा है तो बता देना। विजय सिंह को ये वॉइस नोट शुक्रवार रात 9:15 बजे मिला था। विजय सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर जब मिस कॉल आया तो इस धमकी भरे मैसेज के बारे में पता चला। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने झुंझुनू में किया बोर्ड संपत्तियों का निरीक्षण। राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने शनिवार को झुंझुनू में वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बुड़ाना, बगड़ और नरहर दरगाह में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। कुछ जगह भूमाफिया की ओर से किए गए अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। कांग्रेस नेता ने CM को दी ट्रेनिंग कैंप की सलाह। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष MD चोपदार ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधायकों के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को विधायक के प्रोटोकॉल, संवैधानिक व्यवस्था और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ होना जरूरी है। किशन पोल विधानसभा क्षेत्र में काम रुकवाने पहुँचे विधायक बाल मुकुंद आचार्य के मामले का हवाला देते हुए चोपदार ने तंज कसते हुए कहा कि विधायक बनने के बाद यह भी अनुभव होना चाहिए कि जनता के बीच कैसे जाना है और किस तरह काम करना है। उदयपुर में नेशनल हाईवे किनारे हटेंगे 29 चिन्हित अतिक्रमण। राजस्थान हाईकोर्ट के नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने संबंधी आदेश के बाद अब उदयपुर जिले में भी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के समक्ष पेश आंकड़ों में उदयपुर जिले के 29 चिन्हित अतिक्रमण दर्ज हैं, जिन पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। अगर उदयपुर जिले से जुड़े नेशनल हाईवे किनारे सभी उपखंड मुख्यालयों से रिपोर्ट तैयार कराई जाए तो अतिक्रमण की यह संख्या और बढ़ जाएगी। नर्सिंग कॉलेजों की NOC पर 45 दिन पहले लेना होगा निर्णय। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने राज्य के निजी नर्सिंग कॉलेजों और सरकार के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद पर एक रिपोर्टेबल जजमेंट दिया है। जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की डिवीजन बेंच ने जजमेंट दिया कि राज्य सरकार को नर्सिंग कॉलेजों की अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC के आवेदनों पर काउंसलिंग शुरू होने से कम 45 दिन पहले निर्णय लेना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।